आर यू अपियरिंग फॉर नीट 2026? देन आपका आइडियल शेड्यूल क्या होना चाहिए? नहीं पता? चलिए पता करते हैं इस वीडियो के अंदर। सी, आपका आइडियल शेड्यूल क्या होगा ये डिपेंड करता है फर्स्टली कि आप एक डे पर्सन है या फिर आप एक नाइट पर्सन है। मतलब आपकी पढ़ाई अच्छे से दिन के अंदर होती है ज़्यादा, या फिर ज़्यादा अच्छी पढ़ाई आपकी रात के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक पर्सनल रूम है देन कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, आप पूरे दिन जब चाहे जब पढ़ाई कर सकते हैं। बट जैसे कि आप अगर एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं तो दिन में पढ़ाई होना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, ढंग से पढ़ाई करना। देन आपको मोस्ट प्रोबेबली रात में पढ़ना पड़ता होगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो के अंदर आपको दो शेड्यूल बताने वाला हूँ, फर्स्ट फॉर द डे पर्सन एंड द सेकंड फॉर द नाइट पर्सन। अब शुरुआत करते हैं पहले डे पर्सन से। सो एक डे पर्सन को कितने बजे उठ जाना चाहिए? सी, अगर आप जल्दी उठ सकते हैं तो जल्दी उठ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। 6-8 घंटे के अराउंड, 8-10 घंटे की नींद आप आराम से ले सकते हैं फॉर द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। बाद में जाकर थोड़ा कम कर सकते हैं, बट अभी तो आप पूरी नींद लेना आपको ज़रूरी है। सो यू शुड वेक अप अराउंड 7-8 बजे आप उठ जाएंगे। 8 बजे भी उठे, चलो मानता हूँ मैं कि अगर आप 8 बजे उठे देन वेक अप एंड थोड़ा फ्रेशन अप होइएगा। देन उसके बाद जो भी आपको नए टॉपिक्स पढ़ने हैं, आगे की जो पढ़ाई करनी है, जो आपने टॉपिक्स नहीं पढ़े आपको नया टॉपिक टच करना है, वो आप सुबह को करना। क्योंकि जो पढ़ाई आप अगर आप दिन में आपको पढ़ने की आदत है देन जो टॉपिक आप रात को 2 घंटे में करोगे वो टॉपिक आप सुबह सुबह उठते ही 1 घंटे में कर लोगे। हो सकता है और ज़्यादा कम समय में कर लो, देन आपका ही टाइम सेव होगा। देन जितने भी आपको नए टॉपिक्स टच करने थे, जितने भी नए टॉपिक्स आपको पढ़ने थे, अब सुबह को आपने वो सब कर लिया। देन उसके बाद यू शुड हैव योर ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर योर क्लासेस। देन ब्रेकफास्ट करने के बाद इफ़ आई थिंक कि आपकी क्लास अगर 5 से 6 घंटे आपकी क्लास चलते हैं, देन ब्रेकफास्ट अगर आपका सुबह में मानता हूँ 10 बजे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी 11 बजे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, चलो थोड़ा लेट ही मान लेता हूँ, कायदे में अच्छी बात नहीं, पर अगर आपने 11 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया देन 11 से लेकर 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक अगर आपकी क्लासेस चली, जिसमें आपने बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स हो सकता है कि बीच में, वैसे तो अगर आप लाइव क्लास करते हैं जब भी आपको बीच में ब्रेक मिलेगा, एंड अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखते हैं देन इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप थोड़ा सा जो अनवांटेड पार्ट उस थोड़ा स्किप कर दें एंड थोड़ा समय गैप बना लें क्लासेस के बीच में, और मे बी यू कैन वॉच इट ऑन 1.5x और 2x जैसे मैं देखता था। उससे ऑफ कोर्स आपका टाइम सेव होता है, एंड अगर वो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है देन बुराई क्या है। देन उसके बाद आप क्लासेस जब भी ख़त्म होती हैं, बीच में आपने एक बार लंच किया, थोड़ा थोड़ा बीच में आपने गैप लिया आधे घंटे का, जब भी आपको मौका मिला। देन क्लासेस के बाद ऑफ कोर्स तुम्हारा माइंड टायर्ड होगा, देन उसके बाद क्यों थोड़ा माइंड को फ्रेशन अप किया जाए, उसके लिए आप या तो सो सकते हैं 1 आध घंटा, या फिर थोड़ा सा आप अपना फ़ोन चला लीजिए। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, चाहे फिज़िकल हो चाहे मेंटल, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है आप वो करिए। देन उसके बाद जब यू आर अगेन इन फुल एनर्जी मोड, देन उसके बाद आपको जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया आपको वो सब रिवाइज करना है, चाहे आप सोने से पहले करें। बस दिन में एक बार ये ज़रूर गांठ बांध लीजिए कि आपको जो भी क्लास में पढ़ाया गया आपको वो याद करना है, या फिर रिवाइज करना है, याद नहीं रिवाइज करना है आपको वो सब कुछ। चाहे तो आप अपना साथ के साथ एक फॉर्मूला शीट बनाना चालू कर दीजिए, मतलब आपने इसे रिवीजन करा, देन उसके बाद कॉपी सारी बंद कर दीजिए, नोट सारे बंद कर दीजिए, एंड उसके बाद आपको जो भी आपको याद है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला शीट डिज़ाइन करना है, जो आप खुद डिज़ाइन करेंगे ना कि किसी और का टीपेंगे। क्योंकि जो खुद की फॉर्मूला शीट से जो आपको समझ में आएगा वो शायद किसी और को समझ में ना आए, या किसी और की से कुछ टॉपिक छूट जाए। देन इसको करने के बाद आपकी रात हो जाएगी। अब आपका क्या क्या हो चुका है देखिए सुनिए। सुबह उठते ही आपने नया टॉपिक रिवाइज़ करा, मैं नया टॉपिक आपने पढ़ा, रिवाइज नहीं करा, आपने नया टॉपिक पढ़ा, आपने नया टॉपिक पढ़ा सुबह उठते ही। उसके बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया, देन यू गॉट टू योर क्लासेस। देन क्लासेस करने के दौरान ही आपने बीच जो आपको ब्रेक मिला आपने लंच वगैरह कर लिया, उसमें
थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया, क्लासेस के बाद आपने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया ताकि आपका माइंड थोड़ा दोबारा से फ्रेश हो जाए। देन उसके बाद आपने अपना क्लासेस का रिवाइज भी कर लिया। एंड सुनिए, क्लास रिवाइज करने में आपको कितनी देर लग जाएगी, 1 घंटा 1.5 घंटा, उससे तो नहीं लगेगा ना। एंड जो टाइम आपका बचा उसके अंदर आप अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाइए, या फिर अगर मॉड्यूल क्वेश्चंस उतने नहीं है देन कहीं और क्वेश्चंस लगाओ, पर क्वेश्चंस जरूर लगाओ, क्योंकि आपको पता है इस साल कॉम्पिटिशन कितना बढ़ने वाला है। कट ऑफ हाई जाएगी अगर पेपर ईजी आ गया, तो अगर हार्ड आया तो ना आपको उसके लिए भी तो पेपर देना है ना। तो जितने हो सके उतने क्वेश्चन लगाओ, जितना आपके अभ्यर्थ में हो, जितना आपकी कैपेसिटी हो उतने क्वेश्चंस लगाओ। देन उसके बाद आपकी आज की पढ़ाई हो चुकी है, देन लेटिए, खाना खाइए एंड टाइम से सो जाइए, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना है। दिस वाज अ आइडियल शेड्यूल फॉर आवर डे एस्पिरेंट। अब बात करते हैं फॉर नाइट एस्पिरेंट। देखिए, अब नाइट एस्पिरेंट की ऑफ कोर्स उसको पढ़ाई रात में करनी है, नाम से पता चल रहा है कि पढ़ाई उसको रात में करनी है। बट हाँ, ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे पूरे दिन सोएगा कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वो सो रहा है, सिर्फ रात को पढ़ाई कर रहा है। एटलीस्ट आप क्लासेस करके अपने नोट्स तो बना सकते हैं ना दिन के अंदर। सो फॉर अ नाइट एस्पिरेंट आपको जितने बजे तक सोना है आप सोइए, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, चलो 12 बजे मानता हूँ मैं, आप 12 बजे सोकर उठे। ऑफकोर्स आप नाइट पर्सन तो लेट में सोएंगे, तो आप 12 बजे सो के उठे। एंड 12 बजे के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रेश होके एंड अपना ब्रेकफास्ट करके या लंच करके जो भी आपको करना है उस टाइम उठे हो, तो उसके बाद आप क्लास अपने दिन में कर लेनी है। क्लास करने बैठो, जैसे ही मौका लगता है, जैसे ही आपको टाइम मिलता है सबसे अलग साइलेंट रहने का, दोपहर के समय मैक्सिमम बुक्स होते हैं, दोपहर के समय आप कर सकते हैं क्लास। दोपहर के समय आप क्लास करना, वही अगर आपने 1 बजे से लेकर 5 बजे तक भी आपने क्लास करी, 5 बजे के बाद देन थोड़ा फ्रेश होना, उसके बाद अपना डिनर करना, थोड़ी सी एक्टिविटी करना, फिजिकल एक्टिविटी या फिर जो भी आपको करने का मन करे। देन उसके बाद अब शुरू होती है आपकी असली पढ़ाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको कोई नया टॉपिक टच करना है, जो डे स्पेंड सुबह में करा था आपको वही काम अब डिनर के बाद, जब भी आपका थोड़ा एनर्जी लगे आपको बॉडी में आपके रात को, सबसे पहले आपको ये करना है, कोई नया टॉपिक जो हो उसे छू लो, उसे ख़त्म कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आज फिज़िक्स का चैप्टर 1 आपका ख़त्म हो चुका है एंड आपको अब क्लास में 2 शुरू हो चुका है एंड आपको क्लास चैप्टर 2 ही करना है, चाहे आपको क्लास आगे चलना हो पीछे चलना हो, डजंट मैटर, बट वो टॉपिक आपने अब तक नहीं पढ़ा, देन उस टॉपिक को आप उस टाइम में करेंगे, बट दैट टॉपिक इज़ कम्प्लीटली न्यू टू यू। उस टॉपिक हो जाने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए फिर से। इसका सही होना ज़रूरी है पढ़ने के लिए। अगर ये सही नहीं है दिन पढ़ाई नहीं होगी, गार्ड बांध लीजिए इस बात को। अगर ये सही नहीं है दिन पढ़ाई नहीं होगी। अगर आप 100% एफर्ट देंगे दैन 50% के आसपास आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ये सही नहीं है तो इसको सही रखना है, थोड़ा सा रेस्ट लो एंड उसके बाद देन अगेन जो आपको क्लास में आपने पढ़ा दिन में आज, उसको आप रिवाइज़ करो, उसके फॉर्मूला शीट बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड जो टाइम आपके पास उसके बाद रिवाइज़ करने के बाद 1-1.5 घंटा हल्का सा रेस्ट लेके जो आपके पास टाइम बचता है पूरी रात का, अगर आपका 2 बजे तक भी सब काम हो गया, ये 2 बजे भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, नहीं सॉरी 2 बजे तक तो लगेगा, हाँ यार 2 बजे 2-3 बजे तक अगर आपने ये काम कर लिया रेस्ट को इंक्लूड करके, देन उसके बाद आप क्लास के बेस पे ऐसा आपने रिवाइज कर लीजिएगा क्लास का अपना जो हमने कर लिया। देन उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाओ, PYQs लगाओ, बट क्वेश्चन लगाओ भाई, कैसे भी लगाओ। एंड क्वेश्चन लगने के बाद अब आपको सब कुछ हो चुका है। देखिए, आपने क्लासेस कर ली दिन में अपनी, आपका कोई खाना का समय नहीं मैंने लिया, नहीं आपको कोई डाइट आपने स्किप करी, आपने प्रॉपर रेस्ट लिया। रात को सबसे पहले आपने अपना जो भी आपको नया टॉपिक टच करना था आपने वो किया, और जो आपको पढ़ना था रिवाइज नहीं करना, जो आपको पढ़ना था आपने सबसे पहले वो पढ़ा। उसके बाद आपने थोड़ा सा रेस्ट लेके जो आपने क्लास में सुबह पढ़ा था आपने उसको रिवाइज़ करा। एंड उसको रिवाइज़ करने के बाद आपने फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया, आपने क्वेश्चंस लगाए, चाहे DPP हो चाहे PYQ हो,
चाहे मॉड्यूल क्वेश्चन हो, आपने वो रखा है, सब कुछ हो चुका है यार, उसके बाद और क्या करोगे तुम? और बात है एडिशनल किताब की, भाई पहले चैप्टर खत्म कर लो, उसके बाद करना एडिशनल क्वेश्चन किसी और किताब के। पहले मॉड्यूल खत्म करो, अपनी एनसीईआरटी खत्म करो पहले, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये सब इतना ही बहुत था यार, और क्या करोगे तुम इसके अलावा। एंड जो मिस्टेक्स मुझसे हुई या जो मिस्टेक्स मुझे फील हुई पेपर देने के बाद कि यार ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, उसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। क्योंकि देखिए ये वीडियो पहले 10 मिनट पार कर चुकी है। सो अगर इससे भी आगे इस वीडियो को लेके जाता हूँ देन आप लोग बोर हो गए तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मुझसे जो मिस्टेक हुई है, मुझे जो एक्सपीरियंस जो मेरा बोल रहा है, इस साल की जो मेरा ड्रॉप ईयर था उसके वीडियो में भी नेक्स्ट आ जाएगी। एंड आपको मैं बता दूंगा कि ऐसा करना चाहिए, डू एंड डोंट्स जिन्हें बोलते हैं, उसके ऊपर। एंड मैं क्या प्रेफर करता हूँ पर्सनली, अगर आपके पास स्पेस है देन आप डे स्टडी करिए। क्योंकि डे स्टडी का एक फ़ायदा है कि आप पूरी रात, देखिए चैन की नींद रात को ही आती है, कोई मानो मत मानो, रात को हमें चैन की नींद लोगे आप अपनी। एंड चैन की नींद लेने के बाद जब सुबह को उठते हो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। वो सेम बात की जो टॉपिक आप सुबह दिन में मतलब दोपहर के समय फिर रात के समय जो टॉपिक आप 2 घंटे में करते हो उसे आप सुबह को 1 घंटे में कर लोगे। इससे ज़्यादा बहुत क्या चाहिए आपको। हाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सुबह उठ के ही पढ़ लिया सब कुछ, एंड दिन में आप बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री रहने वाले हो। और चैन की नींद लोगे और क्या चाहिए। हाँ, सो इतना ही था आज की इस वीडियो में। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इन दोनों में से कौन शेड्यूल ज़्यादा अच्छा लगा। इफ़ यू आर नाइट पर्सन और अ डे पर्सन, एंड अब कहाँ से में तैयारी कर रहे हैं। ओके, टिल देन बाय।